अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देखेंगे कि रोहान हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो अब्रिश को कोई मुश्किल या परेशानी ना आने दे, लेकिन नाज़ो जो है वहाँ पर तो एक दूसरे के साथ सट्टाबाजी जैसे चल रही है, मुकाबला चलता है। इसीलिए वो तो हर वक्त अब्रिश को नीचा ही दिखाना चाहती है। इधर आप देखेंगे कि वो चाहती है कि अब्रिश कभी भी मेरे से ऊपर ना हो, इसीलिए वो जाकर अपने भाई से वादा भी लेना चाहती है। लेकिन रोहान बहुत अच्छा है, वो पूरा साथ दे रहा है अब्रिश का। वो कभी भी नाज़ो को उसके ऊपर हुक्मरानी नहीं करने देगा। उसे साफ साफ बता भी दिया है कि तुम ये कभी मत सोचना कि मैं इसके साथ बुरा करूँगा। ये मेरी बीवी और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसके साथ कैसा सलूक करता हूँ और कैसा नहीं करता। इस पर नाज़ो कहती है कि क्या मतलब तुम तो बस यही कह रही थी ना कि जैसे दूसरे भाई मेरा ख्याल रखते हैं वैसे ही तुम रखो, तो इसमें कौन सा बुरा है। वो कहता है कि यहाँ से तुम चली जाओ नाज़ो, ये ना हो कि मैं कुछ कर बैठूँ। इधर बाहर वो आती है और वो हल्ला मचाती है कि सब हैरान हो जाते हैं। इधर आपने ये भी देखा कि उसकी माँ, रोहान की माँ बीमार होने के बावजूद भी उसे कोई फिक्र ही नहीं है कि इसकी माँ बीमार है या नहीं। रोहान ने इसे बहुत सारी कॉल्स भी की, लेकिन नाज़ो ने एक कॉल्स पिक नहीं की। और बिल आखिर जब सुंदर से उसको ये चीज़ बताती है कि ना रोहान की माँ बीमार है हॉस्पिटल में, तो वो और हंगामा मचा लेती है और इसहाक साहब को कहती है कि अभी उसको सुंदर को बुलाएं और उसे उसे डांटे। जब सुंदर को इसहाक साहब बुला ही लेते हैं और वो जब उससे पूछते हैं कि सुंदर बेटा क्या हुआ बताओ, तो तब वो कहती है कि ताया जान ये हुआ। लेकिन सुंदर कहती है कि नाज़ो से पूछो। नाज़ो बीच में से जो अपनी बात होती है वो खा जाती है, दूसरी बात बताए। वो कहती है कि क्यों तुम आधी बात बता रही हो, जो मैं तुम्हें कह रही हूँ वो तो बताओ ना। लेकिन नाज़ो कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि क्यों मैं ये सब कुछ क्लियर करूँ, क्या मैं झूठी हूँ और या नहीं। इस पर इसहाक साहब कहते हैं अच्छा बस करो अपने मामलात, हमें जल्दी से हॉस्पिटल जाना चाहिए। इधर आप देखेंगे कि वो हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। वहाँ पर रोहान की माँ का ऑपरेशन होता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि इतना बड़ा ऑपरेशन के पैसे कहाँ से लाएगा। इस पर नाज़ो कहती है कि अम्मी अच्छा ही है ना, आप अब्बू को कहकर थोड़े से पैसे रोहान को दे दें ताकि वो सारी उम्र ये नीचे हमारे पाँव में ही मेरे पाँव के नीचे ही रहेगा। इस पर उसकी माँ कहती है कि पागल, इतना पैसा मैं क्यों देने दूँ। वो कहती है कि जो भी है, लेकिन रोहान उससे पैसे लेने से इनकार कर देता है और वो नाज़ो से तो अब बहुत ही उकता चुका है। उसे नाज़ो से नफरत होना शुरू हो गई, क्योंकि नाज़ो की वजह से ही उसकी माँ की यह हालत हुई है। बिल आखिर आप देखेंगे कि उसके ऑपरेशन के दरमियान ही मौत हो जाएगी, जिसकी वजह से रोहान को जब डॉक्टर आकर बताएंगे तो रोहान बहुत ही दुखी होगा और रोना शुरू हो जाएगा और कहेगा कि ऐसा नहीं हो सकता अम्मी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। इधर सब खड़े हुए होते हैं, वो गले लगाते, लेकिन नाज़ो तो टस से मस नहीं होती, जैसे ये खुशी से पागल हो रही होती है कि जान छूटी इस बुढ़िया से, क्योंकि इसे तो मैंने खुद ही जान छुड़वानी थी। इधर आप देखेंगे कि जब हम नाज़ो घर वापस आती है, रोहान वगैरह आते हैं, मीयत लेकर आते हैं और उसकी माँ का जनाजा हो जाता है। और जब वो इस सब कुछ देखता है तो रोहान बिलाकर ये फैसला कर ही लेता है कि अब मैं नाज़ो को अपने घर में नहीं रखूँगा, शायद मेरे नाज़ो के साथ नहीं चल सकती। इस पर नाज़ो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे कंगले के साथ भी नहीं रहना चाहती, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। क्योंकि अभी तो उसने दिमाग में परवेज़ को बैठा लिया, तो वो यही चाहती है इधर से मैं तलाक लूँ और परवेज़ को अपने इश्क में फंसा लूँ और उसे सारी जायदाद हथिया कर उसे भी चुकता करूँ। लेकिन रोहान ने बस यही सोच लिया कि अब वो इसे तलाक दे। बिला आखिर आप देखेंगे कि नाज़ो को तलाक ही हो जाएगी, लेकिन अब्रिश का अरहम पूरा साथ देगा और कभी भी अब्रिश को तलाक नहीं देगा। और इस तरह नाज़ो परवेज़ के पीछे पीछे घूमना शुरू हो जाती है और कहती है कि परवेज़ मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन परवेज़ भी इसे प्यार के झांसे में डाले कि वो जानता है कि जो इसने इसकी बहन के साथ किया है इसके साथ ऐसा ही करना होगा, क्योंकि जो भी होगा वो बेहतर ही होगा। इसलिए परवेज़ भी उससे मीठी मीठी बातें करता है और कहता है कि मैं भी तुमसे नाज़ो शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो उस पर वो नाज़ो कहती है कि तो फिर ठीक है ना, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम अपने बहन को कहो ना कि मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांग ले तुम्हारे। वो कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, बस थोड़े से दिन तो गुजर